एवरीवन, माई सेल्फ रमन शर्मा एज एन IELTS ट्रेनर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपनी YouTube की सारी फैमिली को कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं, क्योंकि आपकी सपोर्ट के साथ हमारा चैनल पहुंच चुका है 100K और ये सब आपकी बदौलत है। और इसका जो मैं क्रेडिट देता हूं, मैं सबको देता हूं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। मैं चाहता हूं कि मैं ऐसी ही और वीडियोस लेके आता रहूं जिनसे बच्चों को नॉलेज मिले और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना IELTS क्रैक कर सकें। तो आज का वीडियो मैं स्पेशल लेके आया हूं राइटिंग टास्क। राइटिंग टास्क में पढ़ाऊंगा नहीं, मगर आज के राइटिंग टास्क में मैं ये बताऊंगा कि रीजंस क्या हैं कि बच्चों के स्कोर 5 और 5.5 से बढ़ते नहीं हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 2, 3, 4, 5 टाइम्स अटेम्प्ट किया है मगर स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो ये वीडियो बिल्कुल उन बच्चों के लिए है जिनका IELTS में इंटरेस्ट नहीं बनता या राइटिंग में स्कोर अप नहीं होता है। तो शुरू करते हैं आज के राइटिंग को। और सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूं कि राइटिंग में स्कोर आता कैसे है। ये नहीं होता ना कि एग्जामिनर सुबह उठा, आपका टेस्ट उठाया, उसका मूड अच्छा है तो आपके 7 आ गए, उसका मूड बुरा है तो आपके 5 आ गए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो किन किन कारणों को, कैसी कैसी चीजों को वो पिक करता है जिससे वो IELTS में आपको स्कोर देता है। तो अपनी नोटबुक के ऊपर भी आप लिखते जाइए और मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर भी शो करता रहूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब एग्जामिनर आपकी आंसर शीट को उठाता है तो एग्जामिनर के माइंड में होती हैं 4 चीजें। 4 चीजें वो क्या क्या होती हैं, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर। फर्स्ट इज कॉल्ड टास्क रिस्पॉन्स, सेकंड स्ट्रक्चर, थर्ड लेक्सिकल रिसोर्सेज एंड फोर्थ इज कॉल्ड ग्रामर। और अगर आपको बताऊं टास्क रिस्पॉन्स, सिंपल शब्दों में मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। आपको जो स्टेटमेंट में पूछा है, जो भी आपसे क्वेश्चन अराइज हुआ है, अगर आप आउट ऑफ टॉपिक नहीं गए, जो टॉपिक में पूछा है बस उसी की बात की है, दिस इज कॉल्ड अ टास्क रिस्पॉन्स। मगर अगर मान लीजिए आपको शॉपिंग के बारे में पूछा है तो बात जस्ट शॉपिंग की कीजिए, अपने रिलेटिव की मत कीजिए। आपको अगर फैशन के बारे में पूछा तो फैशन की ही बात कीजिए, कोई अदर टॉपिक मत उठाइए। आपका टास्क रिस्पॉन्स होता है वो 9 बैंड का होता है। 9 में से जैसे आपने टॉपिक को अच्छे से परफॉर्म किया है, बिल्कुल इधर उधर की बात नहीं की, तो शायद वो 9 में आपको 9 भी दे दे। अगर आपने इधर उधर की फालतू बातें की है तो 9 से 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये होता है फर्स्ट टास्क रिस्पॉन्स। और सेकेंड चीज होती है वो होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज होती है, ध्यान से सुनना। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको इंट्रोडक्शन तो लिखना पड़ता है, बॉडी 1 भी लिखना पड़ता है, बॉडी 2 भी, और लास्ट पे कंक्लूजन भी। आप किन किन स्टेप्स को लेके कैसे स्ट्रक्चर को बनाते हो? क्या आप आज भी जर्नल लाइन लिखते हो, वो ओल्ड मेथड? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने क्या क्या चीजें देखनी है बच्चे, आपको रिफ्रेश करना आना चाहिए, थीसिस पता होना चाहिए, बॉडी 1 शुरू कैसे करना है, उसको एक्सप्लेन, एग्जांपल, सारी चीजें, इनका ओवरऑल ये भी पूरा 9 बैंड का होता है। इसमें से भी एग्जामिनर आपको आपके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 6, 7, 8 जितने भी देता है। थर्ड चीज आती है हमारी, दैट इज कॉल्ड अ लेक्सिकल रिसोर्स। ये क्या होता है? ये होता है आप कितने बार चेंज करके वोकैबुलरी को यूज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, एक जगह पे आपने लिख दिया गवर्नमेंट, दैट्स ओके। अगली जगह आपने लिखा गवर्नमेंट तो आप तो गए, आपने अगली जगह गवर्नमेंट का सिनोनिम यूज करना है, दैट इज कॉल्ड अ लॉ मेकर। उसके आगे क्या यूज कर रहे हो? रेजिम। उसके आगे क्या यूज कर रहे हो? जो चीजें आप चेंज कर कितना चेंज आप लेके आते हो, कितनी वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस, कितनी वैरायटी ऑफ वोकैबुलरी आप यूज करते हो, ये सारे आते हैं लेक्सिकल रिसोर्सेज में। और इसके भी 9 होते हैं। और लास्ट पे आ गया इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड अ ग्रामर। ये तो भाई छक्के छुड़ा देता है ना, कुछ भी नहीं है। ग्रामर में आप सेंटेंस कैसे लिखते हो ये मैटर करता है। ये नहीं होना चाहिए ना कि आप एक लाइन प्रेजेंट में लिख रहे हो, अगली लाइन पास्ट में लिख रहे हो, अगली लाइन फ्यूचर में लिख रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस रेशियो में आप जा रहे हो, किस सेंटेंस में आप बात कर रहे हो, तो कॉन्टिन्यूसली उसी में आप बात करोगे। इसके भी 9 होते हैं। ये देखिए मैं स्क्रीन पे शो करता हूं, टास्क रिस्पॉन्स के 9,
दूसरा लेक्सिकल रिसोर्सेज के 9, तीसरा ग्रामर के 9 और स्ट्रक्चर के 9। ये 9 में से जितने जितने आपको मिलते हैं इनको प्लस करते हैं, चारों को जोड़ते हैं, इनको प्लस करके डिवाइड बाय 4 करते हैं और जितना स्कोर आता है वो आपका राइटिंग में ऐसे स्कोर आता है। ये तो होगी हमारी फर्स्ट थिंग। और अब बताता हूं कि क्या चीजें करनी चाहिए आपको अपने राइटिंग टास्क को पॉलिश करने के लिए, आपके स्कोर को 5 से 7 बूस्ट करने के लिए। सबसे पहली चीज दैट इज कॉल्ड अ प्लानिंग। आपने एक कोट भी सुना होगा कि एक फूल होता है ना, फूल जो मूर्ख होता है वो प्लानिंग के साथ किसी वाइज पर्सन को भी हरा सकता है। तो प्लानिंग बहुत जरूरी है। हम YouTube को रन करते हैं तो हम भी पूरे प्लान से चलते हैं, कब वीडियो डालना है, कैसे बनाना है, बिजनेस कैसे चलाना है, सब कुछ एक प्लान से होता है। आप भी कोई बिजनेस करते हो उसमें भी एक प्लान होता है, तो सेम मेथड राइटिंग में भी एक प्लान होता है। 40 मिनट आपको लिखने के लिए होते हैं, तो 40 के 40 नहीं लिखना है, लिखना तो 35 है। 5 मिनट की करनी है प्लानिंग। प्लानिंग में क्या क्या आपके पास आइडिया होना चाहिए। 5 मिनट बहुत होते हैं सोचने के लिए कि BP1 में क्या लिखूंगा, BP2 में क्या लिखूंगा, मेरे पास सिनोनिम कितने हैं, मैं थीसिस में क्या डालूंगा, कंक्लूजन मेरा कैसा होगा। एक रफ साइड पे आप इसको लिख सकते हो। बस 35 मिनट आप कंटिन्यूअसली लिखते रहोगे। विदाउट प्लानिंग वाला बच्चा क्या करता है, वो पहले लिखता है, उसको आइडिया अच्छा नहीं लगता, वो उसको इरेज कर देता है, फिर लिखता है, फिर अच्छा नहीं लगता, फिर इरेज कर देता है। टाइम वेस्ट, शीट वेस्ट, स्कोर खत्म। सबसे पहली चीज प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, बहुत बच्चे क्या करते हैं, ओवरथिंक करते हैं। ओवरथिंक, कोई स्टेटमेंट उन्होंने रीड कर लिया, वो नहीं मानेंगे, वो सोचते हैं सर अगर ऐसे नहीं ऐसे हो जाए, ऐसे नहीं ऐसे हो जाए, और ऐसे कुछ भी नहीं होता है। एग्जामिनर ऐसे थोड़ी है कि सुबह उठा और उसने सोचा कि आज राइटिंग का पेपर ले लेते हैं। एक एग्जाम जो डलता है बच्चे राइटिंग का, वो एक बंदा नहीं डालता, पहले एक डालता है, दूसरा उसको रीड करता है, तीसरा, कम से कम 70 पीपल उसको अप्रूव करते हैं तो एग्जाम जाता है। तो सीधी सी बात है, टाइप्स होते हैं इनकी, 8 टाइप्स है ना, जैसे अग्री, डिसएग्री, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, बोथ व्यू, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, पॉजिटिव, नेगेटिव, डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत होती है ना। डरना नहीं है, एक टाइप अच्छे से सीख लो, सारी की सारी टाइप्स आ जाएंगी। स्ट्रक्चर सेम है, जस्ट थीसिस में चेंज करना है। मैं बिल्कुल भी डरा के आपको नहीं पढ़ा रहा, आपको मोटिवेट कर रहा हूं कि आप क्या सोचिए। ओवरथिंक करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, दैट्स इट। ये अच्छी बात बता रहा हूं। और जो राइटिंग टास्क 2 का आपको टॉपिक एग्जाम में आएगा, तो ये बड़ी क्लियर बात है, वो आपकी लाइफ के साथ जुड़ा होगा। आउट ऑफ टॉपिक आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ये नहीं है कि आपको राइटिंग टास्क 2 आया और आपने सोचा अरे मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं, मैंने तो इसके बारे में पढ़ा ही नहीं। आप +2 तक जो चीजें पढ़कर आ चुके हो, राइटिंग टास्क उसमें से आएगा, आउट ऑफ टॉपिक कभी नहीं होगा। ये रूल है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत बच्चे ना वरी करते हैं, वरी, टेंशन, चिंता। आप बताता हूं, सबसे पहले नो वरी अबाउट कनेक्टर। कनेक्टर की तो वरी नहीं करनी है। बहुत बच्चे पता क्या, सर मेरे को ना 50 कनेक्टर्स आते हैं, मेरे को 40 कनेक्टर्स आते हैं। अरे एग्जाम में तो 10 से 12 कनेक्टर यूज होंगे, आपने 50 का क्या करना है। सीधी सी बात है बच्चे कि आपको फालतू कनेक्टर के पे कंसंट्रेट नहीं करना है। जो जो यूज कर रहे हैं सभी ऐसे में सेम कनेक्टर यूज होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पहली बात, आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मोटिवेट कर रहा हूं। सीखो, उतना सीखो जिससे बैंड आए, फालतू क्या करना है मैंने। दूसरी बात, वोकैबुलरी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डिक्शनरी उठाते हैं, बहुत तरह तरह की वोकैबुलरी याद करते हैं, कॉन्टिन्यूसली रट्टा मारते हैं, क्रैमिंग मारते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आईएलटीएस में कम से कम 10-15 टाइप के टॉपिक होते हैं, उनकी एक लिमिटेड दायरे की वोकैबुलरी होती है, उसको सीखो और एग्जाम क्लियर करो, बात खत्म। फालतू नहीं सोचना, जितना सोचोगे उतना मरोगे, बस बात इतना है। अगली बात बताता हूं, बड़ी अच्छी, नो वरी अबाउट आइडियाज। बहुत बच्चे ना आइडियाज की वरी करते हैं, बहुत बोलते हैं कि सर मेरे पास ना आइडिया नहीं आते। आइडिया कहां से आएगा? अरे सीधी सी बात है भाई, आइडिया कहां पैदा होगा? जब आपका एक्सपोजर अच्छा होगा, जब आपको पता चलेगा कि मैं घूमता हूं, मैं हमेशा, मेरा एक रूल है, मैं वर्क करता हूं, अर्न करता हूं, फैमिली पे स्पेंड करता हूं, और उसके बाद लास्ट चीज है मैं ट्रेवल करता हूं। और ट्रेवल के साथ एक बंदे का एक्सपोजर कितना बढ़ता है ये आप सोच सकते हो। मतलब मेरे को ऐसे पता होना चाहिए ना सराउंडिंग एरिया में क्या हो रहा है। अगर आपको मान लीजिए टॉपिक आया था डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी हुई थी, अगर बच्चे को पंजाबी या हिंदी अपनी मां बोली में नहीं पता, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि हम उसको इंग्लिश में लिख लेंगे?
बहुत सारे बच्चों को टॉपिक आया था कि स्पेस रिसर्च में क्या होता है। अरे स्पेस रिसर्च अगर पंजाबी में नहीं पता तो हाउ इज इट पॉसिबल कि हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। इसीलिए आइडिया उस बच्चे को आएगा जिसका एक्सपोजर अच्छा होगा। एक्सपोजर मतलब जिसको अच्छा भी पता होगा, बुरा भी पता होगा, जो घर से बाहर भी निकलता होगा, इधर भी जाता होगा, उधर भी। अरे मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप बस में जाओ कि आज तो आइडिया लेने जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटी छोटी बातें होती हैं, उनको उठाना होता है, यही एक्सपोजर है और ये सबसे अच्छा तरीका है। और अगली बात, शेप ऑफ राइटिंग। आपके वर्ड्स की शेप बहुत मैटर करती है। काइंडली इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज कीजिए। आपको अगर आप मान लीजिए चाहे आप मास्टर्स हो, मैं पीएचडी कर रहा हूं, शायद कई बार मेरे वर्ड्स की शेप अच्छी नहीं होती है, तो इसमें शर्माने की कोई बात नहीं। जो बच्चों की वो लाइनें वाली होती है ना, आप उसमें कर्सिव ट्राई कर सकते हो, दैट्स इट। तो ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, ये आपके राइटिंग टास्क के साथ जुड़ी हुई हैं। आप इनको पॉलिश कीजिए और डेफिनेटली आपका स्कोर बहुत अच्छा होने वाला है। मैं राइटिंग के लिए बहुत सारी नई नई वीडियो लेके आ रहा हूं, जैसे ग्रामर को अच्छा करने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए, आपको एक्टिव से पैसिव बनाना आना चाहिए। हर एक चीज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली कमेंट सेक्शन में बताइए, और जो जो गलतियां आप करते हो, जो मैं वीडियो में बताई हैं, उनको यूज कीजिए और बिलीव कीजिए आपका स्कोर 5 से 7 होने में देरी नहीं लगेगी। सो वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए सॉरी, गुड बाय, लव यू, बहुत रिस्पेक्ट है आप सबकी। और 100K करने के लिए आप मेरी फैमिली का एक हिस्सा हो, आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ग्रैंड पार्टी अभी बाकी है मेरे दोस्त। थैंक यू सो मच।